अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस्मानी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान ओरहान गाजी के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ अपने वालिद उस्मान गाजी की छोड़ी हुई सल्तनत को मजबूत किया बल्कि उसकी हदूद को भी कई गुना बढ़ाया। ओरहान गाजी की पैदाइश 1281 में हुई। वो उस्मानी अव्वल के बेटे और उस्मानी सल्तनत के बानी खानदान के फर्द थे। ओरहान बचपन से ही एक बहादुर, नडर और सादा मिजाज इंसान थे। उनकी परवरिश जंगी माहौल में हुई, जिसने उन्हें एक अजीम सपा सालार बनने के लिए तैयार किया। 1326 में जब उनके वालिद उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ तो ओरहान ने तख्त संभाला। तख्त संभालते ही उन्होंने बोरसा पर हमला किया, जो बाज़ंतीनी सल्तनत का मजबूत किला था। कई सालों के मुहासरे के बाद बिन आखिर बोरसा फतह हुआ और यही शहर उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बना। ओरहान गाजी के दौरे हुकूमत में सल्तनत को जबरदस्त वसाहत मिली। निकोमीडिया, इज़मित, निकिया, एस्की शहर और कई बाज़ंतीनी किले उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने। उनकी अफवाज ने बाज़ंतीनियों को पीछे धकेलकर अनातोलिया का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। ओरहान गाजी सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक मुदब्बिर हुक्मरान भी थे। उन्होंने पहली मर्तबा उस्मानी बाकायदा फौज बनाई, जिसे बाद में यनीचरी कहा गया। अदालती निजाम को मुनज़्ज़म किया, मसाजिद, मदरसे, खानकाहें और अस्पताल बनवाए। तुर्क और इस्लामी सकाफत को फरोग दिया और राया के साथ नर्म रवैया इख्तियार किया। ओरहान गाजी वो पहले उस्मानी सुल्तान थे जिन्होंने यूरोप में कदम रखा। उनके बेटे सुलेमान पाशा ने गलीपुली में उस्मानियों का पहला यूरोपीय किला कायम किया, जो सल्तनत उस्मानिया के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। ओरहान गाजी का इंतकाल 1362 में हुआ। उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 81 साल थी, जो इस दौर के लिहाज से खासी ज्यादा थी। उन्हें बोरसा ही में दफन किया गया और उनका मकबरा आज भी जियारत गाह है। ओरहान गाजी का दौरे हुकूमत तकरीबन 36 साल पर मुहित रहा। उन्होंने उस्मानी सल्तनत को एक छोटे कबायली इत्तेहाद से निकालकर एक बाकायदा रियासत में तब्दील किया। उनकी फतूहात, इस्लाहात और कायदाना सलाहियतों ने आइंदा आने वाले सुल्तानों के लिए बुनियाद रख दी। नाजरीन, ओरहान गाजी एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने तलवार के साथ साथ तदब्बुर और इंसाफ से हुकूमत की। अगर उस्मान गाजी बुनियाद रखने वाले थे तो ओरहान गाजी ने इस इमारत को खड़ा करके दिखाया।